जिस मस्जिद में प्रॉफेट मोहम्मद खुद नमाज अदा किया था, उसको सऊदी अरेबिया ने तोड़ के वहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया। जी, ये तो सबको पता है कि इस्लामिक शासन जब तक भारत में चला तब तक ये हमारी मंदिर तोड़ते थे। पॉलिटिकली क्या हुआ है कि बस 3 मंदिर आगे आए, जो अयोध्या, काशी और मथुरा। बाकियों के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे थे। ये हिंदुओं के साथ है। हिंदुओं में ऐसा है कि प्राण प्रतिष्ठा होता है और वहां भगवान विराजमान होते हैं। हमारे लिए स्थल, जो प्लेस, वो इंपॉर्टेंट है। वो जो मंदिर है वो इंपॉर्टेंट है। इस्लाम में वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप सड़कों के ऊपर आके सड़क के ट्रैफिक बंद करके आप नमाज कर सकते हो, तो आपकी मस्जिद से क्या लेना देना? आपको कहीं भी आप अदा कर सकते हो। 1991 जो पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट सरकार ने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेके आई थी, जिसके चलते हुए 1947 अगस्त 15 से के दिन जिस कंडीशन में जो मजहब या जो धर्म जिसका पूजा कर रहे हैं वो वही की वही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये जो कानून लाया गया, ये संभल के ऊपर लागू नहीं होगा। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। आज एक बार फिर हमारे साथ गिरधर सर हैं। गिरधर सर अपने बड़े ही प्रोमिनेंट और अच्छे व्यूज के लिए जाने जाते हैं और सर का बड़ा प्रेम और आशीर्वाद हमारे ऊपर मिलता है और सर अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे चैनल के लिए समय देते हैं और बात करते हैं। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, आपको, आपके दर्शकों को, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। सर, अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले देखा कि उत्तर प्रदेश में संभल जो जिला है वहां पर एक जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर जो हंगामा हुआ, बाद में जो विवाद हुआ, फिर उत्तर प्रदेश में ही एटा के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर भी शिव मंदिर होने की बात कही गई और उसे कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। ज्ञानवापी के ऊपर जो बात चल रही है वो चल ही रही है। तो सर, अभी इन सब चीजों को देख के आपका असेसमेंट क्या क्या था, आपके क्या व्यूज हैं? जी, ये तो सबको पता है कि इस्लामिक शासन जब तक भारत में चला तब तक ये हमारी मंदिर तोड़ते थे और मंदिरों के ऊपर, मंदिरों के मटेरियल से ही अपने मस्जिद बनाते थे और यहां तक हमें जलील करने के लिए, वही चीज सबको देखने के लिए, दिखाने के लिए वैसे ही छोड़ देते थे। जैसे ज्ञानवापी में हुआ है, विश्वनाथ महादेव की जो शिवलिंग है उसको वजूखाना बना दिया। लगभग मतलब 400-500 साल से वो वजूखाना बन के वो सब इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब उसमें वजू कर रहे थे लोग। तो आप समझ सकते हो कि ये इसकी सोच क्या है, इसकी जो नीयत क्या है, हम समझ सकते हैं। अब सीताराम गोयल जी और राम स्वरूप जी, ये दोनों वॉइस ऑफ इंडिया के नाम में पब्लिकेशंस के नाते उसके पब्लिकेशन के अंडर 2 वॉल्यूम किताब छापे थे ये लोग। इसमें पूरे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और सिंध से लेके कामरूप तक जितने हमारी हिंदू मंदिर थे उसको तोड़ा गया, तो उसको क्या किया, मस्जिद बना या कोई और शादीखाना बना या क्या बना, कोई कब्रिस्तान बना, क्या हुआ, ये सब लगभग हर डिस्ट्रिक्ट वाइज डॉक्यूमेंट किया है वो। और वो भी जितना उनके पास मतलब इंफॉर्मेशन था उसके मुताबिक, उसके बेसिस पर ये 2 वॉल्यूम छपा था। तो अब ये संभल या अजमेर शरीफ या ईटा या मतलब काशी मथुरा से ये सीमित नहीं है। हर गांव में जाएंगे, हर शहर में जाएंगे, वहां जितने भी जामिया मस्जिद जो भी बनी है वो सब मंदिर तोड़ के ही बनी है। यहां तक काबुल की जो जामिया मस्जिद है वो भव्य शिव मंदिर को तोड़ के वहां जामिया मस्जिद बन गई। तो ये परंपरा जो है हम पूरे देश में देख सकते हैं। लद्दाख के लेह में जो जामिया मस्जिद है वो भी एक बौद्ध भिक्षु की एक प्रार्थना स्थल था,
उसको तोड़ के वहां जामिया मस्जिद बनाई गई। तो इसीलिए ये संघर्ष रही है हिंदुओं का, अपने अपने स्तर पर संघर्ष रही है। मगर पॉलिटिकली क्या हुआ है कि बस 3 मंदिर आगे आए, जो अयोध्या, काशी और मथुरा, बाकियों के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे थे। मगर आप हर शहर, हर टाउन, हर क्षेत्र में जाएंगे तो अपना अपना पीड़ा है। जैसे तेलंगाना में आप देखेंगे तो यहाँ आपको अलमपुर, एक अष्टादश शक्तिपीठ में एक जोगलांबा एक शक्तिपीठ है। वहां मंदिर के बीचों बीच वो मस्जिद बना दिया। मस्जिद तो वह है नहीं है उधर, बस दीवार के ऊपर हरा पेंट लगा दिया, वहां नमाज करते हैं। और एक गणेश मंदिर को ये लोग कब्जा करके उसको उनके जो पिलर्स थे उनके ऊपर ग्रीन पेंट लगा के चला रहे हैं। और बीच मंदिर के अंदर जहां हम वट वृक्ष होता है ना, जहां औरत जाके मन्नत मांगते हैं, जो पूजा करते हैं, वहां इनके खबर मिलेंगे आपको। कोई 10-15 लोगों को वहां दफना दिया। तो ऐसे कब्जा हुआ आपको मंदिर पूरे देश में आपको मिलेंगे। तो इसलिए इसमें कोई आश्चर्यचकित होने का कोई चांस ही नहीं है। कोई सरप्राइजेस तो इसमें है ही नहीं है। हर पुराने मस्जिद के नीचे आपको शिवलिंग जरूर मिलेगा या कोई और मंदिर मिलेगा आपको। तो अब क्या हो गया ना, पॉलिटिकली बीजेपी तो अयोध्या के बारे में ही बात कर रही है, बाकी काशी मथुरा के बारे में भी नहीं बात कर रही हो। तो वीएचपी का तो एजेंडा में ये 3 मंदिर ऑलरेडी है। मगर वीएचपी का भी एक स्तर पर वो काम कर सकते हैं। उससे आगे जाना हो तो पॉलिटिकल सपोर्ट उनको चाहिए। जैसे राम मंदिर के बारे में हमने देखा है, जब तक आडवाणी जी और भाजपा इसमें शामिल नहीं हुआ, तब तक वीएचपी का जो संघर्ष था वो चलता रहा, मगर इतना उसका कोई नतीजा नहीं निकल के आया। मगर जब भाजपा उसमें आ गई तो ऑब्वियसली नतीजा निकल के आ गई और राम मंदिर बन गई। अब क्या हो गया, हिंदुओं की स्ट्रैटेजी अलग होगी। कोई भी एक संगठन या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन के नाते ये मुहिम नहीं चल रहा है। लोकल हिंदू इकट्ठा होके लीगल रूट अपना रहे हैं। अभी कोर्ट्स जा रहे हैं और वहां सर्वे की मांग कर रहे हैं, और कोर्ट्स मेरिट के आधार पर वो सर्वे का अप्रूवल भी दे रहे हैं। अब देखिए ये जो संभल में हुआ है, इसके जो एक्चुअली आप मेन इश्यूज पे जाएंगे, ये 1924 या 25 अराउंड दैट टाइम 1920s में इसको एएसआई मॉन्यूमेंट घोषित किया गया ब्रिटिश की कालखंड में। ऑफिशियली एएसआई लिस्ट में है, एएसआई की प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स के अंदर है। मतलब क्या है, 1991 जो पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट सरकार ने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेके आई थी, जिसके चलते हुए 1947 अगस्त 15 से के दिन जिस कंडीशन में जो मजहब या जो धर्म जिसका पूजा कर रहे हैं वो वही की वही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये जो कानून लाया गया, ये संभल के ऊपर लागू नहीं होगा। क्यों? संभल ऑलरेडी एएसआई के अंडर है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंडर है। मतलब ये कोई वक्फ बोर्ड या सुन्नी या शिया के हाथ में नहीं है। वक्फ बोर्ड के मतलब सॉरी ये क्या कहते हैं उसको, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कंट्रोल में होना चाहिए। इसीलिए 2 दिन पहले एएसआई ने ऑफिशियली अपना दावा पेश किया और कहा कि ये हमें सौंप दे, हैंड ओवर करें, क्योंकि ये एएसआई का मॉन्यूमेंट है। तो एएसआई मॉन्यूमेंट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो ये चीज है, इसीलिए वो कोर्ट गए हैं। अभी खैर हाई कोर्ट ने उसको स्टे दिया वो सर्वे का, और जो भी साइंटिफिक स्टडी करना है, मगर अल्टीमेटली उनको परमिशन देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एएसआई के अंडर आता है। जब एएसआई के अंडर आते हैं तो उसमें आप कुछ भी बदलाव करना हो तो एएसआई के परमिशन के बगैर आप कर नहीं सकते हो। तो संभल में ऐसा हुआ है कि ये लोग जो मतलब कोई 40-50 साल पहले जो मस्जिद था, उसमें आपके मंदिरों के पिलर्स ये सब दिखते थे, तो उसको छुपाने के लिए ये लोग कुछ चूना वीना लगा के उसको बंद कर दिया। मतलब दे हैव एक्चुअली वायलेटेड द एएसआई एक्ट। इसलिए एएसआई का हक बनता है कि जाके उधर फिर दोबारा सर्वेक्षण करें
और उसका जो प्रोटेक्शन, मॉन्यूमेंट का प्रोटेक्शन वो जो भी है वो करें, और साइंटिफिक रिसर्च करके ये बताएं कि वहां पहले मंदिर थी या मस्जिद थी, या मस्जिद ऐसे ही बनी थी या मंदिर तोड़ के बनी थी। इनको साइंटिफिकली स्टडी करने का हक बनता है। इसलिए अल्टीमेटली कोर्ट्स में नतीजा हिंदुओं के पक्ष में ही आएगा, ऐसा मैं मानता हूं। जैसे बोधशाला के सर्वे भी हमें पता चल गया कि ये सब हिंदू मंदिर था, वो बीच में आके लोग मजार बना दिया, तो उनको मजार बनाने का क्या मकसद ही क्या है। और ओवैसी जैसे लोग ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि अब दोबारा जो जिसके पास है उससे छीनने का कोशिश आप क्यों कर रहे हो, इसमें सर्वे करने का मकसद क्या है। भाई जो सत्य है सत्य है। अब सत्य जानने के बाद हिंदू ये कह सकता है कि हमें नहीं चाहिए, आप ही रख लो, या ये कह सकता है कि आपके लिए कोई दूसरा स्थान दे देंगे, वहां मस्जिद बनाइए, ये हमें दे दीजिए। क्योंकि इस्लाम में जो है ये शिर्क है। शिर्क जो है, वहां जहां कोई कोई नमाज करना चाहता है उनके लिए कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होगा। मस्जिदें तोड़े जाते हैं, मस्जिदें नया मस्जिदें बनाए जाते हैं इस्लाम में। जिस मस्जिद में प्रॉफेट मोहम्मद खुद नमाज अदा किया था, उसको सऊदी अरेबिया ने तोड़ के वहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया। और ये तो हर साल चलते रहता है, कोई कोई नया बात नहीं है। जब नया कॉलोनीज आते हैं तो पुराना तोड़ के कहीं और उसको लेके जाते हैं, ये आम है उसमें। तो जो यहां भारत में होता है ना, ये हिंदुओं के साथ है। हिंदुओं में ऐसा है कि प्राण प्रतिष्ठा होता है और वहां भगवान विराजमान होते हैं। हमारे लिए स्थल, जो प्लेस, वो इंपॉर्टेंट है, वो जो मंदिर है वो इंपॉर्टेंट है। इस्लाम में वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप सड़कों के ऊपर आके सड़क के ट्रैफिक बंद करके आप नमाज कर सकते हो, तो आपकी मस्जिद से क्या लेना देना आपको, कहीं भी आप अदा कर सकते हो। और ये मंदिर को यहां से शिफ्ट करके कहीं और लेके भी जा सकते हो। इसीलिए जो यहाँ के मुस्लिम पक्ष जो मांग कर रहे हैं वो गैर इस्लाम है, ये हमें समझनी चाहिए। कोई भी एक चीज के ऊपर आपकी कोई मतलब क्लेम होगा तो वो शिर्क कहा जाएगा। यहां तो मजारों के पूजा करते हैं लोग, मजार के पूजा नहीं करनी चाहिए। आप कोई भी गल्फ स्टेट में जाके देखिए, आपको एक भी मजार नहीं दिखेगा, कोई भी कब्र नहीं दिखेगा आपको, एक्सेप्ट प्रॉफिट मोहम्मद का मदीना में उनका कब्र है। मगर वहां जाके मन्नत माथा टेकने वाले अखंड भारत से ही है लोग, चाहे वो अफगानिस्तान से हो, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, यहीं से जाते हैं लोग, श्रीलंका, वही जाके वहां मत्था टेक के आते हैं। बाकी जो अरब देशों से आते हैं वो उस मजार में नहीं जाते, क्योंकि वो शिर्क है। जो मरा हुआ इंसान आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है, जो करना है वो अल्लाह करेगा, बाकी बीच में कोई आपके मदद में नहीं आएगा, खासकर जो मरा हुआ है। मगर भारत में ये सब चलता है। वो हमें जलील करने के लिए, हिंदुओं को सताने के लिए, हिंदुओं के आंख में मतलब उनको नीचा दिखाने के लिए ये लोग हमारी मंदिरों को कब्जा किया, वहां मजारे बनाए थे। रही आपने पूछा क्या कहते हैं उसको, अजमेर शरीफ की दरगाह। अजमेर जो है एक्चुअली उसका नाम अजय मेरू है। वो चौहानों का गढ़ था, चौहानों का राजधानी था। जब तक पृथ्वीराज चौहान वहां से शासन किया, वो इन जो भी इस्लामिक आक्रांता थे उसको हरा के उसको भगा दिया। मगर जब वो दिल्ली उनके राजधानी शिफ्ट किया, उसी साल वो हार गया। तो उनके जो परंपरागत उनके जो शिवालय थी, मंदिर थी, जो उनके पुरखों से चली आ रही थी, उनको क्या कहते हैं उसको, फैमिली टेम्पल थी, उसको मोहम्मद गोरी ने उनके गुरु ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भेंट में दे दिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जाके उस दरगाह पे कब्जा, उस मंदिर पे कब्जा कर लिया, और पृथ्वीराज चौहान की 2 नाबालिग बच्चियों को उनको भेंट दे दिया, उनको गिफ्ट में दे दिया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। वहां शिव मंदिर को तोड़ के उस आज जो मजार है, मजार की सीढ़ियां बनाई गई। इसीलिए वहां जो हिंदू जाके मत्था टेकते हैं, अपना शिवलिंग के ऊपर वो पांव रख के जा रहे हैं, और वहां आने वाली भीड़ मेजॉरिटी हिंदू है उधर। तो हम इतने हमें हमें ब्रेन वॉश किया गया कि हम ये तक भूल गया कि हमारी इतिहास क्या थी। तो अजमेर शरीफ में जाना पाप से कोई कम नहीं है, क्योंकि हमारी भव्य शिव मंदिर को वो कब्जा किया था। और ये हम नहीं कह रहे हैं,
ये उन्हीं के किताबों में लिखा हुआ है। उन्हीं के जो कंटेम्पररी हिस्टोरियंस थे या उन्हीं के जो पत्रकार थे, उन्हीं के जो हिस्टोरियंस थे, वो इनको डॉक्यूमेंट किया। कौन से मंदिर को तोड़ा गया, उन मूर्तियों को क्या किया गया, मूर्तियों के सीढ़ी के ऊपर मूर्तियों को पलट के, मूर्ति सामने मूर्ति होता है, पीछे फ्लैट होता है ना, उसको ऐसे नीचे करके वो जो फ्लैट पोर्शन होता है ना, उसको सीढ़ी बना देते हैं लोग। तो ये चीज थी। तो आप इन मंदिरों को, मस्जिद के अंदर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप सीढ़ी को तोड़ के उसको पलट के देखेंगे तो आपको मूर्तियां दिखेंगे, आपको खंडित मूर्तियां दिखेंगे आपको। तो ये जो चीज है, ये अभी अभी हिंदू इसके बारे में इनको जानकारी मिल रही है और ये जागरूक हो रहे हैं, इसीलिए केसेस डाल रहे हैं और केसेस के थ्रू आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट दिख रहा है। अब देखिए, वीएचपी जैसे बड़े संगठन तो नहीं खड़ा हुआ है, मगर फिर भी 5 जो गृहिणी स्त्री, इनके केस के चलते हुए आपको भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन हो गया ज्ञानवापी में। वही संभल में हो रहा है, वही बाकी मथुरा में हो रहा है। तो ये चीज जो है, ये एक आग जैसा फैल रही है। तो अल्टीमेटली सरकार को भी ये डिसीजन लेना है कि ये 1991 एक्ट जो है, इसको खारिज करना है, इसको रिपील करना है। ये तो 1947 से लेकर 1991 तक ये एक्ट नहीं थी ना, तो अब आ गया, तो बीच में आया, बीच में भी उसको निकाल सकते हैं। तो ये इन सरकार से हमारी मांग है कि इस एक्ट 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को निकाल दें, इसको उठा फेंक दें। जो तथ्यों के ऊपर, जो एक्चुअल फैक्ट्स के ऊपर जो भी नतीजा निकल के आते हैं साइंटिफिकली, वो बोथ साइड शुड एक्सेप्ट। मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो कहीं और मस्जिद बनाते हैं जहां कोई मंदिर नहीं थी, वो खुली जगह थी, तो किसी को आपत्ति नहीं है, वहां जाके नमाज अदा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो हमारी आस्था की बिंदु है, आस्था के क्षेत्र है, उसको हिंदुओं को वापस देना है। ये 3 मंदिर जो सुब्रमण्य स्वामी कहते हैं, ये 3 छोड़ के बाकी हम आपको दे देंगे। सुब्रमण्य स्वामी कोई ठेकेदार नहीं है हिंदुओं का, कोई भी हिंदुओं का ठेकेदार नहीं है, कोई संस्था, कोई आदमी, कोई व्यक्ति नहीं है। क्योंकि जिस गांव में अपना मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया, उस गांव के लिए वो मंदिर, उसके लिए काशी है, उसके लिए अयोध्या है। तो उसकी जो हक है, उसको आप छीन नहीं सकते हो। इसीलिए ये एक मुहिम जैसा चढ़ गया भारत में। धीरे धीरे से हर प्रांत में लोग केसेस डालना शुरू किया। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसके चलते हुए क्या डिसीजन देगी। मेरे ख्याल से वो लोअर कोर्ट्स को परमिशन नहीं देगी कि आप सर्वे कर सकते हैं, तो हाई कोर्ट तक जाएगी। फिर देखते हैं ये आगे क्या होगा। अल्टीमेटली ये तो पॉलिटिकल एंगल से ही इसका रेजोल्यूशन आएगा, सरकार को डिसीजन लेना है। अभी इनके हाथ में बहुत बड़ा केस है, वक्फ एक्ट जो है। जब वक्फ एक्ट ये लागू करेंगे, हजारों लाखों एकड़ जो कब्जा किया गया, जो हिंदुओं के भूमि थी, उनकी जो संपत्ति थी, वो दोबारा इनके हाथ में आएंगे। जैसे मंदिरों के हो या बहुत से हिंदू आस्था की, हिंदू एंडोमेंट्स की जो संपत्ति इनके कब्जे में वक्त में चला गया, वो सब इनके पास आएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे मंदिरों को भी निकालना है। पहला आप उनको ये 1991 एक्ट आप खारिज कर देंगे, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एएसआई एक्ट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट में भी आपको संशोधन लाना है। और उसमें जो इनके जो ओरिजिनल स्थिति थी, उसको रेस्टोर करने के लिए एएसआई को आप पावर्स देना है कि इनका जो ओरिजिनल पूजा पद्धति थी, उसको रिस्टोर कर सकते हैं अंडर सुपरविजन ऑफ एएसआई। जैसे मारतांड सूर्य मंदिर है कश्मीर में। मारतांड सूर्य मंदिर तो खंडर पड़ी है, मगर वहां कोई मस्जिद नहीं है, वहां कोई उसको मस्जिद नहीं बनाया गया, मंदिर ही है मगर खंडर पड़ी है, वो एएसआई के कब्जे में है। तो वहां आप एक छत लगा के वहां सूर्यदेव की मूर्ति लगा के पूजा कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको, है ना। तो लोग तो जा रहे हैं, पर्यटक जा रहे हैं, मगर आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ये एएसआई एक्ट में भी आपको संशोधन लाना पड़ेगा। तो संक्षिप्त में ये कह रहा हूं कि भगवान अपने आप प्रकटित हो रहे हैं, तो ये कोई एक व्यक्ति या संस्था के हाथ में नहीं है। हिंदू समाज जागृत हो गई है,
और वो डायरेक्टली लीगल एक्शन लेके अपना मंदिरों को वापस लेने का कोशिश कर रहे हैं। सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खारिज करें और एएसआई एक्ट को अमेंड करके जो खंडर पड़ी मंदिरों को दोबारा अपना भव्य जो हिस्टोरिकल इनके जो परंपरा थी उसको रिस्टोर करने का ये अमेंडमेंट एएसआई एक्ट में भी लाने का जरूरत है। राइट सर, हम लोगों ने अभी अयोध्या के केस में भी देखा था, एमिकेबल सॉल्यूशन निकालने की बहुत कोशिश की गई, आउट ऑफ द कोर्ट बातचीत करके सेटलमेंट करने की भी बहुत कोशिश की गई, पर वो चीज़ें नहीं हो पाई। फिर इसलिए कोर्ट ने उनकी तरफ से सारी चीज़ों को समझा, एविडेंस को समझा और फिर उन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया। अगर ऐसे ही हम लोग, जैसे अभी आप भी बात कह रहे थे, बता रहे थे कि अगर ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं पूरे भारत में, हर शहर में या हर स्टेट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे प्लेसेस हैं, पर कहीं पर भी अगर कोई एमिकेबल सॉल्यूशन नहीं निकलता हुआ दिखे तो हर एक चीज कोर्ट में जाएगी, फिर हर एक चीज कोर्ट से उसका डिसीजन होगा। तो इससे कहीं ना कहीं आई एम जस्ट आस्किंग कि जो एक जो नॉर्मल जो एक माहौल होता है कहीं ना कहीं कंट्री का, तो क्या वो और ज्यादा बिगड़ने के स्टेज पे पहुंचेगा या फिर कहीं कोई बात समझी जाएगी और फिर चीजों को सेटल किया जाएगा, कैसे होगा? देखिए, इस्लाम का वसूल ही ये है कि वो आप काफिरों के साथ जंग लड़ते रहें, तब तक दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम ना बनाए, तब तक आप जंग लड़ते रहें। तो ये लोग जंग लड़ते रहेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं, तो आपके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेंगे। अयोध्या के बारे में आपने बात उठाई, अयोध्या में भी यही हुआ था। ये मस्जिद तोड़ने से पहले एक सर्वे हुआ था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, पिट्स वहां खोद के जो मटेरियल निकली थी उससे ही साफ इनको पता चल रहा था कि ये मंदिर थी। मंदिर को तोड़ के ये मस्जिद बनाया गया, ऑलरेडी सर्वे थी हम सबके हाथ में, फिर भी कॉम्प्रोमाइज के लिए मना कर दिया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, फिर जब ये पूरा ढांचा गिर गया, उसके अंदर जब खुदाई हुई तो उसमें से जो निकल के आया सबके सामने है। तो मुस्लिम समुदाय तो इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं होंगे, आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, आप ट्राई करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसको, क्योंकि उनके पूरे सोच में वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ही है। इस्लाम क्या है, वो मजहब नहीं है, एक पॉलिटिकल कल्ट है वो। तो पॉलिटिक्स के ही मतलब इकट्ठा हम साथ रहेंगे तो हम जो चाहिए हमारी जो शरिया हो, इस्लामिक सोच हो, ये पूरे दुनिया के ऊपर हम लागू कर सकते हैं, यही इनके सोच है। तो इसीलिए आप उनसे कॉम्प्रोमाइज की उम्मीद नहीं रखना है। हाँ, जरूर कोशिश तो करना है, कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ऑल्टरनेट आपको ये चाहिए। आप जब 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट निकल जाएगा, फिर नेक्स्ट क्या होगा, आप डायरेक्टली साइंटिफिकली उसको स्टडी करके आपका जो हक बनता है उसको क्लेम कर सकते हैं। और तीसरा, राइट टू प्रॉपर्टी जो है, इंदिरा गांधी की कालखंड में ही वो फंडामेंटल राइट से निकाला गया। तो मतलब सरकार कोई भी जमीन किसी की किसी हालत में वो उसको अधिग्रहण कर सकती है, उसको अक्वायर कर सकती है, और उसके साथ क्या करना है वो सरकार डिसाइड कर सकती है, ये इनके अधिकारों में है, तो ये कर सकते हैं। और पहला उनको एएसआई में ट्रांसफर कर देते हैं सरकार, तो बाद में देखा जाएगा उसको क्या करना है। जब वो एक रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं रहेंगी, वो एक आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट रहेगा, तो मॉन्यूमेंट के साथ क्या करना है आने वाले दशकों में आप डिसाइड कर सकते हैं कि जहां डिस्प्यूट नहीं है वहां ओरिजिनल स्टेट को आप रेस्टोर कर सकते हैं, जहां डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म आप अलग से संशोधन ला सकते हैं। इसीलिए मैं समझता हूं कि जो अयोध्या की एक्सपीरियंस के चलते हुए जयेंद्र सरस्वती स्वामी जी, कंची कामकोटि पीठाधिपति, वे खुद जाके इसमें जो हिंदू पक्ष रखे थे उनके सामने, फिर भी वो खारिज कर दिया। तो अल्टीमेटली नतीजा क्या निकला, हिंदू पक्ष तो जीत गया। तो कम से कम अब मुस्लिम पक्ष इसको मानना चाहिए, जिन जिन मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया गया वो हिंदुओं को हैंड ओवर करें, और इनके अल्टरनेट में कोई और जगह सरकार उनको अलॉट कर सकती है, जैसे अयोध्या में हुआ है,
और उनके मस्जिद कहीं और लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज जो है मुस्लिम पक्ष को समझनी चाहिए। मगर इनके ऊपर बैठे हुए जो पॉलिटिकल गेम खेलने वाले हैं, कभी भी ये समझौता करने नहीं देंगे। तो एक्चुअली इसमें भी के मोहम्मद जी का किताब है, जो आर्कियोलॉजिकल टीम में वो भी मेंबर था, जो अयोध्या की खुदाई किया था। तो उनकी किताब में लिखा है, मुस्लिम पक्ष राजी होने के लिए, मतलब अयोध्या के मुस्लिम पक्ष राजी होने के लिए तैयार थे। मगर इनके ऊपर बैठे हुए जो सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड, या जो भी इनके ऊपर बैठे थे, और पॉलिटिकल पार्टीज, स्पेशली कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के जो हिस्टोरियंस, रोमिला थापर, बिपिन चंद्रा, हबीब, इरफान हबीब, ऐसे लोग जो है इस समझौते के खिलाफ थे, रोक दिए थे इनको। तो ये होगा, कुछ लोकली मुस्लिम्स इसमें समझौता करने के लिए तैयार भी होंगे, तो ये एक लोकल इश्यू बन के नहीं रहेगा। जैसे अभी संभल का इश्यू आप और हम चर्चा कर रहे हैं, संभल का इश्यू संभल के सीमित नहीं रही है, ये पूरे देश में चर्चा होगी, देश क्या दुनिया में चर्चा होगी। पाकिस्तान इसको ऐसे दिखाएगी कि ये हिंदू फैसिस्ट हिटलर रेजीम, हिंदू आतंकवादी रेजीम जो है मुसलमानों के ऊपर, उनके मस्जिदों के ऊपर शोषण करने वाली बात है, ये उठाएगी। फिर जो क्रिश्चियन वेस्ट है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, हमारे खिलाफ वो रेजोल्यूशन पास करेंगे कि यहाँ मोदी के कालखंड में माइनॉरिटीज को कोई ये है वो है, सुरक्षा नहीं है, ये है, ये सब वो करेंगे। तो ये चीज है, कोई लोकलाइज नहीं रहेगा, लोकली कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी तैयार होगा तो भी ये उनके हाथ में नहीं रहेगा, ये नेशनल और इंटरनेशनल प्रिज्म से इनको देखना पड़ेगा। इसीलिए इसके इन सब चीजों के समाधान जो है लीगली होगा। लीगली होना है तो सरकार को ये दो चीज करनी है, एक 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खारिज करना है, दूसरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अमेंड करना है उनके एक्ट को, और वहां जो पुरानी स्टेटस को रिस्टोर करने की शक्ति, उनकी पावर्स एएसआई को देना है। ये दो चीज जब करेंगे तब ऑटोमेटिकली बहुत हजारों मंदिरों का सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। मजार है, कोई मजार मंदिर के बीच में बनाया, अब मजार हटा के कहीं और रखो ना। अब एक्चुअली सऊदी अरेबिया में ये चर्चा हो रही थी, जब मैं सऊदी में काम किया था, कोई 12-13 साल पहले मैं काम किया था उधर, तो वहां चर्चा हो रही थी। अब की जो राजा है, उससे पहले वाले राजा ये सोचता था कि ये जो भी यहां से आते हैं भारत के भूखंड से, वहां मत्था टेक के आते हैं प्रॉफिट मोहम्मद की खबर में, तो ये शिर्क है। इसीलिए प्रॉफिट मोहम्मद का खबर वहां से निकाल के, मदीना से निकाल के कहीं अनजान जगह पे उसको वहां दफनाएंगे, ये उनका सोच था। तो इसीलिए उनके राजाओं का, मतलब किंग फैजल हो, किंग अब्दुल्ला हो, जो भी इनके पहले जितने भी राजा थे, इनके कोई मजार नहीं है, इनके खबर किधर है किसी को पता भी नहीं है, ताकि इनके जो फॉलोअर्स हैं दोबारा उनके खबर को एक मॉन्यूमेंट बना के फिर वो कोई पॉलिटिकल गेम ना खेलें। तो आप राजा भी हो सकते हैं, किंग भी हो सकते हैं, मगर आपको अनजान जगह पे आपको दफनाएंगे। अब जब सिटीज एक्सपैंड हो रहे हैं, तो ये जितने भी ग्रेवयार्ड्स है उसको उठा के और दूर लेके जाके वहां दोबारा दफनाते हैं लोग। तो ये कोई नया बात नहीं है इनके। इवन मुमताज महल का देख लीजिए, वो मर गई थी मुमताज महल, इसमें महाराष्ट्र में मर गई थी, तो इनको पहले यहां दफनाया गया था। ताजमहल बनने के बाद यहां से उठा के फिर ताजमहल में जाके उसको दोबारा दफनाया ना। तो ये चीज कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, इस्लाम में। तो इसीलिए ये मंदिरों में जो जो मज़ारें हैं, जो जो खबर वहां ये लोग जबरदस्ती बनाए थे, उसको निकाल के कहीं और रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाके मत्था टेकना है, पूजा करना है, जो करना है आप कीजिए ना। तो हमारी मंदिरों को फिर दोबारा हमें वापस देना है, तो ये चीज है। तो देखते हैं सरकारें फिर क्या कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर कोर्ट्स कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। इसके बेसिस पर फिर जो आम राय होगी, आम प्रजा की राय होगी, वो सर्वोपरि होनी चाहिए। और ये तो हिंदू बहुमूल्य देश है, मेजॉरिटी देश है, तो उनका राय का भी सम्मान करना पड़ेगा, चाहे वो सरकार हो चाहे वो कोर्ट हो। तो ये मेरा मानना है। राइट, एब्सोल्युटली सर, जो आपने बताया कि बिल्कुल सही कि एक एमिकेबल सॉल्यूशन के लिए लोकल लोग तो तैयार होते हैं, पर उनके साथ जो
पॉलिटिकल लीडरशिप होती है जो कि एक कहीं ना कहीं इसका माइलेज गेन करने की कोशिश करती है, एक माहौल खराब करने की कोशिश करती है, वो लोग कभी भी इस एमिकेबल सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाते हैं। और जो आपने दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही कि एएसआई एक्ट के अंदर अमेंडमेंट और फिर जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके उसके अंदर जो आपने बदलाव किया उसको खत्म करने की जो बात कही, वो भी एक चीज कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में एक सॉल्यूशन की तरफ एक बात है। सर आपने आज बड़ी डिटेल में इन चीज़ों को बताया, समझाया और आपने आपके बिजी शेड्यूल में से वक्त दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और इन फ्यूचर और भी किसी इम्पोर्टेंट चीज़ों पे टॉपिक पे आपसे ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे। आज के समय के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते।